निकालते हैं वो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। आज उसके आगे हम लोग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पे ज्यादा और बात करेंगे और उस पे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए पॉइंट। तो पहले तो समझना कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का मतलब क्या है ना, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टूवर्ड्स पॉइंट एक्स एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ ओ से स्टार्ट करके, है ना, एक्स के अलोंग जब जा रहा है पार्टिकल, clearly the position of the particle at any time t depends upon the time elapsed. In other words, the distance of the particle from O depends upon the time, that is the function f of time t taken by the particle. Let at any time t naught, that is at time t is equal to t naught, the particle be at point P, and after a further time h, मतलब t naught plus h time पे वो particle Q पे पहुंच जाता है। तो t is equal to t naught पे ये P पे था, और t is equal to t naught plus h पे ये कहाँ आ गया, Q पे आ गया। तो OP क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस OP है दिस इज f ऑफ t नॉट, एंड OQ जो डिस्टेंस है दैट इज f ऑफ t नॉट प्लस h। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम h टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, PQ हो गया, दैट इज OQ माइनस OP। तो f ऑफ t नॉट माइनस h माइनस f ऑफ t नॉट, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम h हो गया। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम P टू Q विल बी डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम है h और पी क्यू था डिस्टेंस, तो एफ टी नॉट माइनस एफ टी नॉट क्या हो गया, h हो गया। नाउ एज h टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे h टेंडिंग टू जीरो होगा, h ये जो गैप है टाइम का ये कम होता जाएगा, तो p और q क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट q विल टेंड टूवर्ड्स p, q p के तरफ मूव करेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू टी नॉट, बेसिकली ये हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अगर हम इसी को लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ टी नॉट बाई एच कर रहे हैं, ये p से q तक का स्पीड हम लोग को निकाल के दे रहा है ये। अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर दे रहे हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया आपका, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को एफ डैश टी नॉट हम लोग कर रहे हैं। सो दस इफ एफ टी गिव्स द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t, then f dash t naught is the derivative of f at t is equal to t naught, represents the instantaneous speed of the particle at t is equal to t naught, that is at point P. तो जो f dash t है वो f dash t हम लोगों का बेसिकली जो एफ टी अगर पोजीशन बता रहा है तो एफ डैश टी उसका स्पीड बताएगा उस टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t is equal to t naught is given as f dash t naught। क्लियर है बच्चों? For example, let's say the distance ft in meters, है ना, function of time दे रखा है in meters, moved by a particle traveling in straight line in t seconds is given as ft is given as t square plus 3t plus 4, right? Find the speed of the particle at the end of 2 seconds। तो ये ft दे रखा है 2t square plus 3t plus 4। अब the speed of the particle at the end of 2 seconds is f dash 2, right? तो f dash 2 that is the derivative of ft at t is equal to 2। f dash 2 क्या होगा, हम लोग पिछली क्लास में ये फॉर्मूला देखे थे, f dash 2 is limit f2 plus h minus f2 by h, है ना, h tends to 0, है ना। so this is f dash 2 is लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 2 प्लस h, मतलब जहां जहां पे t था वहां 2 प्लस h पुट कर लेंगे, तो 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस h प्लस 4, ये f 2 प्लस h हो गया। और f 2 के लिए t के जगह 2 पुट कर लेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा h टेंड्स टू जीरो 7 आ गया। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
अब देखो वो तो था हमारा बेसिकली फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी हम लोग थोड़ा बहुत किए थे जब हम लोग फिजिक्स में कर रहे थे, तो ये फिर से समझने की जरूरत है जिन्होंने फिजिक्स नहीं लिया हुआ है उनके लिए। लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन, मान लो ये एक डिफरेंशियबल फंक्शन है। कंसिडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला कर्व। ठीक है, नाउ लेट p दैट इज c कॉमा एफ सी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है p, है ना, कहाँ पे, एट एक्स इज, मतलब जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट c कॉमा एफ सी है। बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एज शोन इन द फिगर, एंड लेट q इज इक्वल टू, q एक पॉइंट है, ये पॉइंट c प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच है, बी द नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। p के पास एक पॉइंट है q, c प्लस एच एफ सी प्लस एच, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ना स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये जो कॉर्ड पी क्यू होगा उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं। भाई इसका जो स्लोप निकला होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। y2 मेरा क्या है, एफ सी प्लस एच, तो एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी, ये इसका जो y कोऑर्डिनेट एफ सी है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब c प्लस एच माइनस ऑफ c। अब देखो c प्लस एच माइनस सी, सी और माइनस सी कैंसिल हो गया, बच गया f। तो ये जो कॉर्ड का जो स्लोप है दैट इज एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच कर देंगे, तो ये हमें स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू पता चल गया। क्लियर है बच्चों? अब इस स्लोप को हम लोग को निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, टेकिंग लिमिट एज q टेंड्स टू p, जैसे जैसे q को पास लेके आएंगे p के, ये h क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। h क्या है, ये गैप है, ये गैप पास आता जाएगा, है ना, h का वैल्यू कम होता जाएगा। तो जब हम लोग लिमिट q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये क्या हो गया बेसिकली, स्लोप ऑफ, सो जब q टेंड्स टू p हो जाता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p हो जाएगा। सो द कॉर्ड pq टेंड्स टू बी द टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p। तो ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच है, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज f डैश c। सो वेयर दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p क्या है, यहाँ पे देखो एंगल साई है, तो tan साई, राइट, tan psi is equal to f dash c. So where psi is the inclination of the tangent to the curve y is equal to fx at point c comma fc with the x-axis. Thus the derivative of a function fx at point x is equal to c is the slope of the tangent to the curve y is equal to fx at the point c comma fc. Now, illustration, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x square at this point. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया, स्लोप जो कर्व हो गया, उसका स्लोप निकालना है। हमने क्या देखा था कि एफ डैश एच, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ डैश सी इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे c क्या है, -1/2, तो f डैश -1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1/2 प्लस h माइनस ऑफ f -1/2 बाई h।
अब f ऑफ x मेरा x स्क्वायर है, तो f ऑफ -1/2 प्लस h क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस h का होल स्क्वायर। x जहां जहां है वहां पे हम ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और f ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर बाय h। अब इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, तो h कांस्टेंट बाय 1/4 और -1/4 कट जाएगा, और h कॉमन ले लेंगे राइट, h स्क्वायर माइनस h है, h को कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करके, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 which is equal to -1. तो slope of the tangent to the curve y is equal to x square at this point is equal to -1. This means that the tangent to the curve at this point makes slope -1 है, मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग जो कर रहे थे tan psi इज इक्वल टू -1। नेगेटिव ऑफ 1 tan का वैल्यू कब होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे 0 से 180 डिग्री एंगल के बीच में। सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। तो एंगल साई जो है दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर है बच्चों? फिजिकल मीनिंग आ गया समझ में क्या होता है डेरिवेटिव का? Yes, sir. Yes, sir. अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, in the previous section we have learned about the derivative of a function at a point in its domain, है ना, कहाँ पे, जहां फंक्शन डिफाइन होगा वहीं पे तो डेरिवेटिव निकालोगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एट इट्स डोमेन, उसके डोमेन के अंदर। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना, हम एज्यूम करते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, उसके डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। then corresponding to every point C in the domain we obtain a unique real number equal to the derivative f dash C or fx at x is equal to C. There is one-to-one correspondence between the point in the domain of the function and the derivative of these points. This correspondence induces a function such that the image of any point x in the domain is the value of the derivative of f at x, that is f dash x, or differentiation of fx with respect to dx. This function is called derivative or differentiation of fx and is given by f dash x का ये जो है ना, ये फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट फॉर्मूला का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। f dash x is limit x h tends to 0 fx plus h minus fx by h, राइट, या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसी को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सेम चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। ये द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला इज नोन एज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने, कोई मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, इसका अगर हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स बाय h। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स। नाउ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। So let fx be a function of x and let y is equal to fx. Clearly the value of y depends upon the value of x and it changes with a change in its value of x. So x is called the independent variable. है ना, x क्या है, independent variable, and y is dependent variable. भाई y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसके वैल्यू पे y का वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज in x and delta y be the corresponding change in y, then value of x changes from x to x plus delta x, and the value of fx changes from fx to fx plus delta x. So change in the value of the function is fx plus delta x minus of fx, or delta y is equal to fx plus delta x minus of fx. Thus we observe that due to change delta x in x, there is
change delta y in y. Therefore, due to 1 unit change in x, change in y is equal to delta y upon delta x. This is known as average rate of charge of y with respect to x. So as delta x tends to 0, we observe that delta y also tends to 0. ठीक है? Instantaneous rate of change of y with respect to x is limit delta y by delta x tends to 0. ये instantaneous rate of change of y with respect to x है. तो derivative differentiation क्या होता है? Rate of change of something with respect to something होता है. Rate of change of y with respect to x is given as delta y by delta x limit delta x tends to 0, जिसको हम लोग dy by dx भी कहते हैं. तो dy by dx है क्या? रेट मेजर है. रेट के मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आपको बताता है. कब? जब ये जो डेल्टा x है, जो चेंज है, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, वेरी लेस. डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0. सो इफ वी यूज द फ्रेज, देखो अभी टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, टर्म्स सीख रहे हैं कि कैसे उस टर्म्स को यूज करेंगे, या कुछ जो जार्गन्स हैं वो जार्गन्स अगर समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है तो उस पर प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले कि क्यों इसको रेट मेजरर कहते हैं, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से ज्योमेट्रिकली कैसे उसको हम समझ सकते हैं, रेट मेजरर जो डिफरेंशिएशन है उसको. ये सारी बातें अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं. अच्छा, if we use the phrase rate change instead of instantaneous rate of change, rate change का मतलब कि we have rate of change in y with respect to x is limit delta x tends to 0 delta y by delta x. अब delta y क्या है? change in y मतलब fx plus delta x minus fx. भाई पहले fx था, अब जब y x में चेंज हो गया तो वो चेंज होके कितना हो गया y का वैल्यू, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया. अगर x में चेंज करके, अगर आपने x में चेंज किया, x को x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, तो y में क्या चेंज आएगा? y में चेंज होएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स. तो ये डेल्टा y हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स. अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स. अब हमें पता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये पूरा क्या होता है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है, मतलब, या फिर इसको एफ डैश एक्स कर लो. सो विच इज सेम एज डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. So rate of change of y is equal to fx with respect to x is represented as dy by dx, या d of fx of dx. So dy by dx मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x. इसको हम लोग dy by dx भी लिखते हैं. Now, the meaning of the term rate of change of y with respect to x is that if x is increased by an additional unit, the change in y is given by dy by dx. For example, the rate of change of displacement of a particle is defined as velocity. So if we say that particle is moving with velocity v km per hour, then it means that when time is increased by 1 hour, the displacement changes by v km. Some authors also define dy by dx is limit delta x tends to 0 delta y by delta x, or limit delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx by delta x, which are exactly identical to the definition given in this book. We have seen that dy by dx, or differentiation of fx with respect to dx, is the derivative or differentiation of y is equal to fx. Also dy by dx, dfx of dx measures the rate of change of y with respect to x. So we can say that derivative of a function y is equal to fx is same as rate of change of fx with respect to x. Consequently, phrases such as differentiation of a function fx, differentiation of a function fx with respect to x convey the same meaning and are used invariably. अगर हम differentiation of a function fx कहते हैं या differentiation of a function fx with respect to x कहते हैं, एक ही बात है,
क्योंकि फंक्शन अगर x का है तो उसको डिफरेंशिएट x के टर्म्स में ही कर रहे होंगे जब हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx। अब डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत किए थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किए थे, यहाँ इन जनरल डिफरेंशिएशन। In the previous sections, we have learned that derivative of function fx is given by f dash x is limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h. ठीक है? So previous section में we have learned that derivative of a function fx is given by f dash x is limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h. The process of finding the derivative of a function by using the above definition is called differentiation from first principle or by ab initio मेथड और बाय डेल्टा मेथड। ठीक है, ये तीनों नाम है, ab initio मेथड, डेल्टा मेथड और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग जनरली डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोलेंगे। In this section we will find the derivative of some standard function। देखो x raised to the power n, ये सब जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं फिजिक्स उनको पता है x to the power n का nx n minus 1 कहते हैं, e to the power x का ex होता है, a to the power x का a to the power x log a to the base e होता है, log x का 1 by x होता है, sin x का cos x होता है, cos x का minus sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x और sec x का sec x इंटू tan x। ये सारे फॉर्मूले जो आए हैं तो वो डेरिवेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल अब हम लोग करेंगे। ये जितने फंक्शंस हैं इन सब का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि तुमको सबका ये सारे ये सब हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो ये सब यूज में आएगा। एक सेकेंड होल्ड करना। फर्स्ट प्रिंसिपल कोर्स में तो है ना, सिलेबस से तो नहीं हटा है ना? जस्ट reduced and let me see. नहीं हटा, लिमिट एंड डेरिवेटिव से कुछ भी नहीं हटा है, बच गए। पता चला इतना गला फाड़ के पढ़ा रहे हैं और कोर्स में नहीं है। सो द होल चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। So if fx is equal to x raised to the power n, right, ये फंक्शन है हमारा where n belongs to real number, then differentiation of xn with respect to x is nxn minus 1। ये हम लोग को प्रूव करना है, differentiation of xn with respect to x is nxn minus 1। और कैसे प्रूव करेंगे? using first principle हम लोग इसको प्रूव करेंगे। So ये समझिए अभी हम लोगों ने किया कि f dash x is equal to f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h। ये फॉर्मूला था हमारा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना? f dash x लिख लो या ये चीज लिख लो, f dash सॉरी x रेस्ट f dash x कर रहे हैं, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज also you can also write this d by
dx of fx, एक ही बात है, मतलब f dash x लिख लो या डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, एक ही चीज, रिप्रेजेंटेशन दोनों तरीके से होता है। अब fx प्लस h माइनस fx बाय h है, fx प्लस h, fx क्या है, x रेज टू द पावर n, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h रेज टू द पावर n हो जाएगा। भाई ये जो बच्चे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पॉलिनोमियल जैसा है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू सम वैल्यू। मान लो हम लोग पॉलिनोमियल px लिखते थे 2x प्लस 3, तो याद होगा कि हम लोग p2 को क्या लिख देते थे, x के जगह 2 पुट कर देते थे, 2 इंटू 2 प्लस 3, याद है ना नमन भैया? है ही नहीं है, बहुत सही। और अभेद्या, हाँ सर, समझ में आया तुम्हें? समझ में आ रहा है तुमको? सर थोड़ा बहुत। अबे कब समझेगा पूरा पूरा, जिंदगी में जब भी पूछता हूँ समझ में आया थोड़ा बहुत, दिमाग दर्द करा देता है, तो रहने दे। x प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस एफ एक्स क्या है, x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय h, ठीक है। सो अब x प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस एक्स एन बाय, एक मिनट, h नहीं, यहाँ पे पहले x प्लस एच माइनस एक्स करना था, x और माइनस एक्स कट गया, उसके बाद यहाँ पे h आएगा, ठीक है। सो x प्लस एच रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस एक्स रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x प्लस एच माइनस एक्स में, ठीक है। तो अभी याद होगा हम लोग जब लिमिट कर रहे थे ना, तो वहां पे हम लोगों ने किया था कि लिमिट ऑफ, इसको हम लोगों ने किया था लिमिट एक्स एन माइनस ए एन बाय, सो एक हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, आई राइट इट हियर, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था एक लिमिट में, है ना, तो उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देखो एक्स एन माइनस ए एन, तो यहाँ पे x की जगह x प्लस एच है और ए एन की जगह ये है, और लिमिट x टेंड्स टू a था यहाँ पे, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए। हम लोग का यहाँ h टेंड्स टू 0 है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, जो लिमिट हम लोग क्या करते हैं, लेट x प्लस एच इज इक्वल टू कुछ z ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस एच अगर z है, तो अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो z टेंड्स टू x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो लिखेंगे, लिमिट z टेंड्स टू x, x प्लस एच को z लिख लेंगे, z n माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय z माइनस एक्स। अब इससे कंपेयर करो ये वाली जो चीज है, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए, एन ए एन माइनस एन था, एन ए एन माइनस 1 है, तो ये जेड एन माइनस एक्स एन, ए की जगह x लिख लेंगे, है ना, तो ये एन एक्स एन माइनस 1 हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो डिराइव हो गया है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस बेटा।
सर वो जो सेकंड स्टेप में आपने x प्लस एच उसको होल टू द पावर n लिख दिया, वो कैसे हुआ, एक बार वो बता दीजिए प्लीज। ये यहाँ से ये कैसे आया? हाँ सर। देखो एफ एक्स का डेफिनेशन दे रखा है एक्स रेज टू द पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन। भाई ये एफ एक्स अगर एक्स टू द पावर एन है तो एफ टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? टू रेज टू द पावर एन। एक्स के जगह जो भी पुट करेंगे उसका रेज टू द पावर एन। एक्स के जगह हम क्या पुट कर दिए? एक्स प्लस एच पुट कर दिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या है? एक्स के जगह एक्स प्लस एच पुट कर दिए, तो जहां एक्स रेज टू द पावर एन है उसके जगह एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन हो गया, माइनस एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन बाय एच। ओके सर, थैंक यू। और दो तीन फॉर्मूलेस करेंगे तब क्लैरिटी और आ जाएगी, है ना। पहला है तो थोड़ा सा ऐसे झिझक लगेगा। अब इसी पे बेस्ड है ये जो हम लोग पूरा फॉर्मूला याद किए हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1). अब डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, n की जगह 5 आ गया यहाँ पे, तो 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5-1, 5x4 हो गया, तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x4 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x³ में इसको हम लोग ऊपर लेके चले गए, x टू द पावर -3 लिख लिया, तो x टू द पावर n का nxn-1 है, तो यहाँ पे देखो n क्या है यहाँ पे? -3, तो -3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3-1 हो गया, -3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4 मतलब -3/x रेज टू द पावर 4 हो गया। उसी तरह रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, x टू द पावर 1/2 होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 जो पावर है दैट इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 -1, तो 1/2 -1 -1/2 होता है, मतलब 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2, तो दिस इज 1/2 इंटू 1/x रेज टू द पावर 1/2 और 1/2 इंटू 1/√x हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। तो उसी तरह बाकी सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से। e टू द पावर x हम लोग को प्रूव करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x is e to the power x only. Differentiation of e to the power x with respect to x is e to the power x only. तो देखो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग को पता है कि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर देंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x with respect to x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus of fx by h, ठीक है। This is equal to limit h tends to 0 f x plus h, f x plus h क्या है? e to the power x plus h है, minus e to the power x divided by h, ठीक है। सो लिमिट ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस h मतलब e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय h, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कॉमन ले लो, e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। सो e टू द पावर x, यहाँ पे तो h का कोई टर्म है नहीं, इसको बाहर कर लो, तो इसको बाहर कर लोगे
e to the power x limit e to the power h minus 1 by h limit h tends to 0. अब हम लोग जब ट्रिग्नोमेट वो जो एक्सपोनेंशियल्स वाला जो लिमिट कर रहे थे उसमें ये जो लिमिट है इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है. सो ये क्या हो जाएगा e to the power x into 1 which is equal to e to the power x. ये फॉर्मूला होता है लिमिट h tends to 0 e to the power h minus 1 by h. This is equal to 1. This is a formula. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? हाँ सर. नेक्स्ट है हम लोग को ये प्रूव करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ए. इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो हमारा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा. Now differentiation of a to the power x with respect to x is equal to so this is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So this is limit h tends to 0 fx plus h मतलब a to the power x plus h minus a to the power x by h limit h tends to 0. इसको लिख सकते हैं a to the power x into a to the power h minus a to the power x by limit h tends to 0 a to the power x कॉमन ले लो हो जाएगा a to the power h minus 1 by h. This is a to the power x को बाहर ले लो limit h tends to 0 a to the power h minus 1 by h. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है limit a to the power x minus 1 by x limit x tends to 0. ये फॉर्मूला होता है log of a to the base e. log of a to the base e. इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये a to the power x into log a to the base e. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये बेसिकली डेरिवेटिव हो गया a to the power x का a to the power x into log a to the base e. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
ठीक है, सो अब आगे हम लोग चले हैं। So the differentiation of log x to the base e is 1 by x, ये फॉर्मूला करना है। तो यहाँ पे fx is equal to log of x to the base e है, ठीक है। तो f of x plus h is equal to log of x plus h to the base e, differentiation of log x to the base e with respect to x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है f of x plus h मतलब log of x plus h to the base e minus log x by h log x to the base e, और यहाँ लिमिट h tends to 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0, ठीक है। और तो इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 log of x प्लस h, इसको हम लोग लिख सकते हैं x को कर लो log of log a माइनस log b इज log a by b होता है, log of a माइनस log of b इज log a by b हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो log of x प्लस एच माइनस log x है, तो इसको क्या लिख लेंगे log x प्लस एच डिवाइडेड बाय x बाय h। ये a है ये b है, log a माइनस log b log a बाय b हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log of x प्लस h बाय x, तो x बाय x प्लस h बाय x, तो ये क्या हो गया 1 प्लस h बाय x हो जाएगा। दोनों को न्यूमरेटर में जो x और h है दोनों को x से डिवाइड करोगे, x बाय x 1 हो गया, h बाय x वैसे ही छोड़ देंगे, log 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log of 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे h एक x से डिवाइड कर दो और एक x से मल्टीप्लाई कर लो। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि log of 1 plus something divided by that whole thing, this is always equal to 1। हम लोग अभी पीछे भी किए थे, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, I am writing it here, log of 1 plus x divided by x is equal to log of 1 plus x divided by x, this will be equal to 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। उसको हम लोग यूज कर रहे हैं 1 प्लस h बाय x लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय x हमारा। क्लियर है बच्चों? Yes. एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी करेंगे और उसके बाद फिर वी कैन लीव दिस। इसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल वाला
छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये बस पता होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में ही थोड़ा बहुत आता है, बाकी तो कहीं पे फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको डिफरेंशिएशन करने आएगा, वो आप किसी भी मेथड से कर। ये नहीं रहने देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। साइन एक्स वाला एक कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको प्रूव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स with respect to x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h, limit h tends to 0 fx plus h मतलब sin of x plus h minus fx sin of x divided by h. So this is limit h tends to 0. अब देखो ये समझो, हम लोग के पास फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ये साइन, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब x plus h minus x by 2 into cos c plus d x plus h plus x by 2 divided by h. So this is limit h tends to 0 2 sin, ये plus x minus x कट गया, 2 sin h by 2 into cos, अब देखो यहाँ पे क्या है, x plus x 2x plus h by 2 है, ठीक है, divided by h. This is equal to limit h tends to 0 2 sin h by 2 2 sin h by 2 into, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x plus h by 2, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, cos 2x by 2 मतलब x plus h by 2 डिवाइडेड by h। अब ये क्या करो ना तुम, इस 2 को यहाँ पे ना इसको by 2 और into 2 कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है लिमिट साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय h बाई 2 मतलब हम लोग को याद है, हम लोग ने ये फॉर्मूला लिमिट्स में किया था, लिमिट साइन ऑफ x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, याद है ना तुम लोग को। सेम चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो साइन h बाई 2 h टेंड्स टू 0 ये 1 हो गया, और cos x प्लस h बाई 2 h का वैल्यू 0 डाल दोगे तो यहाँ पे cos ऑफ x हो गया, h का वैल्यू 0 मतलब h बाई 2 ये पूरा 0 हो गया, cos x बस बचा 1 इंटू cos x विच इज इक्वल टू cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x आ गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब आप लोग के पास, सबके पास आर.डी. शर्मा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं भी है
तो मैं ये सबको इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इन सबको एक बार करके देख लेना। आरडी शर्मा है तो उसमें सॉल्व करके, ठीक है, इतने सारे तुमको करने हैं। ठीक है जी बच्चों। Yes, sir. यस सर। और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं तो वो सब भी एक दो देख लेना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें मेहनत। बट हाँ, जो पढ़ाए हैं उतना तुमको आना चाहिए जितना कराए हैं। तो नहीं है तो कम से कम जो क्लास के बाद ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो।